उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा को लेकर बड़े नियमों को लाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए 5 दिन प्रत्येक अधिकारी को ट्रायल के लिए दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस दौरान सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में जाकर लोगों को और युवाओं को सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक करना पड़ेगा। वहीं ट्रैफिक नियमों को भी बताने को कहा है। इसी दौरान उन्होंने नगर पालिका या अन्य जगहों पर अवैध रूप से चल रहे वाहन के ठेकों के बारे में जांच की बात कही। उन्होंने कहा कि नगर पालिका के संरक्षण में वाहनों से ठेकेदारी वसूल की जाती है, लेकिन वाहनों को खड़े करने की कोई सुविधा नहीं होती, जिससे आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना था कि जिस तरीके से नगर पालिका द्वारा वाहनों से टैक्स लिया जाता है तो उसका अन्य लोगों को फायदा भी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वाहनों को प्रॉपर तरीके से खड़े करने की सुविधा तथा यात्रियों को बैठने का स्थान और सुलभ शौचालय तथा पीने के पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर सारी चीज़ें नहीं होती हैं तो ठेका अवैध रूप से माना जाएगा। इसी को देखते हुए खबर एक्सपर्ट ने ऑटो चालकों और ड्राइवरों से बात की तो उन्होंने कहा कि एतमादपुर नगर पालिका द्वारा यहाँ पर टैक्स के रूप में प्रत्येक दिन पैसे लिए जाते हैं, लेकिन हमारे वाहनों को खड़े करने की कोई सुविधा नहीं है और न ही यात्रियों को रुकने के लिए कोई स्थान है, न कोई सुलभ शौचालय है और न ही कोई पानी की व्यवस्था है। लेकिन प्रत्येक दिन 50 रुपये के हिसाब से लिए जाते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नगर पालिका द्वारा ऑटो चालकों और सवारियों को नहीं दिया जा रहा है। लेने आता है यहाँ ठेका लेने आते हैं आंसू। अच्छा जी, कौन सी जगह है? एतमादपुर। अच्छा, कितने रुपए ठेके के ले लेते हैं? 50 रुपये। उसमें कोई सुविधा है, शौचालय की व्यवस्था है या कुछ फिर नहीं पानी है, पीने की व्यवस्था कुछ नहीं है, यात्रियों के लिए सुविधा कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं, कोई नहीं है। तो क्या कहना चाहोगे, ये ठेके बंद होने चाहिए या फिर उन्हें काम करना चाहिए? ठेका बंद होने चाहिए, जो लगातार लीगल वो ठेका लेना चाहिए। अच्छा, 50 रुपये ले लेते हैं? 50 लेते हैं। हाँ, जो सुविधा होती है वो सुविधा मिलनी चाहिए, उसको कुछ नहीं है। गाड़ी खड़ी करने के लिए भी जगह नहीं है, गाड़ी खड़ी करने जगह नहीं, नहीं तो पैसे ले लेते हैं। पैसे लेते हैं 50 रुपये। चक्कर लगा तो पैसा ले लेते हैं आपने जी। अब मैं मां समझ नहीं आ रहा, मैं बोलना आवाज इतना ये 50 रुपये 60 रुपये 70 रुपये तक वसूलता है, लेकिन बाकी बात पार्किंग की सुविधा है ना इनके पास। कोई भी दुकानदार आता है सामने से हटवा देते हो तुरंत ही। अच्छा। अगर ये पैसा ले रहे हैं, अगर नगर पालिका की अगर पर्ची भी दे रहे हैं तो हमें पार्किंग की जगह दें, ना तो कोई जगह दे रहे हैं हमारे पास न जगह। कोई भी दुकानदार आकर तुरंत हटवा देते है। जो ठेल वालों की व्यवस्था है वो ऑटो वालों के पास व्यवस्था नहीं है खड़ा करने की, और ना कोई यहाँ का ठेका है, जबरदस्ती वसूला जा रहा है। अभी योगी जी ने कल निर्देश दिए हैं कि जो कोई भी ठेके हैं तो उनके नाम पर शौचालय की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, यात्री को रुकने की सुविधा हो तो आप ठेका ले सकते हो, अन्यथा नहीं ले सकते हो। वो अवैध माने यहाँ पे ना कोई टीन शेड है, ना कोई वृक्ष की कोई व्यवस्था है जो छाव में कोई रहे, ना ही कोई इन्होंने ऐसी स्थायी जगह दी है जहाँ पे कोई ऑटो खड़ा करके भरा जाता है। वहाँ पे यानी अवैध रूप से उगाई कर रहे हैं, पूरा गुंडाई से कर रहे हैं। अगर नहीं ठेका दो तो 4-5 लड़कों को ले आते हैं और उसके बाद वही मारपीट वाला वसूल है। 20 रुपये करवा फिर। अच्छा, ज्यादा उगाई ले रहे हैं। हाँ, लेकिन सरकार योगी जी ने आज एक नया नियम लागू किया है कि जो कोई भी ठेके हैं वो चले, लेकिन सुविधा हो, सवारियों के लिए पानी की व्यवस्था हो, रुकने की व्यवस्था हो, शौचालय की व्यवस्था हो। क्या ऐसा है यहाँ पे? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। कितने पैसे लिए जाते हैं आप लोगों से? 50 रुपये। अच्छा, कौन ले रहा है? नगर पालिका? यही ले रहे हैं, ठेकेदार लेके जाता है। अच्छा, कौन ठेकेदार का कोई नाम था? यही है ठेकेदार। नाम बताया ना, पंकज है, एक आंसू में क्या लगता है, ये गंदौली चौराहा है एतमादपुर। अच्छा, हाँ। ठेका किस लिए लगता है, क्या क्या सुविधा देते हैं वो लोग? वो कोई सुविधा नहीं है, बस पैसे ले जाते हैं, ना तो कोई बैठता है या ना कोई रखवारी करता है। अच्छा, यहाँ शौचालय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था है? नहीं है। तो किस नाम से ठेका लेते हैं ये ये पता नहीं, नगर निगम कहते हैं, नगर निगम का ठेका है। हाँ जी। लोग? अच्छा, कोई नगर पालिका सुविधा दे पा रही है या वैसे ही बस ओनली ठेका के नाम पर अवैध उगाई हो रही है? कोई ठेका की क्या सुविधा, कोई सुविधा नहीं मिल रही, अवैध उगाई हो रही है और क्या है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल अपने पदाधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षा परिवहन को लेकर एक बड़ी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक संदेश दिया कि सड़क सुरक्षा को लेकर तमाम सारे ठोस कदम उठाए गए। उसमें उनका कहना था कि 2021 में तकरीबन 37,227 दुर्घटनाएं हुई, उनमें से 21,227 लोगों की मौत हुई। ये मौत किसी और के जरिए नहीं, जबकि ओवर स्पीड और स्टंट करते हुए हुई। लेकिन इन आंकड़ों के बाद सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। इस रुख में उन्होंने कहा है कि जहां कहीं भी ठेका लिए जाते हैं उन ठेकों को सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसके साथ साथ वहाँ ये भी हो कि जहाँ ठेके लिए जा रहे हैं उस पर वहाँ खड़ी होने की व्यवस्था है या नहीं है।
ठंडा पानी पीने की सुविधा है या नहीं है, या फिर सुलभ शौचालय है या नहीं है, ये तमाम सारी योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए 5 दिन का टाइम दिया है और 5 दिन पर कठोर कार्रवाई करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि पहले आम जन लोगों को जो ठेका ले रहे हैं उनको प्लस लोगों को, बच्चों को सड़क नियमों के बारे में जागरूक किया जाए। अगर जागरूक नहीं होते हैं तो इसके लिए कठोर कार्रवाई ही भी की जाए। मैं इसी के तहत आज ये एतमादपुर का ये चौराहा है, आप देख सकते हो, ये कैमरामैन से कहूँगा, यहाँ पर ये ऑटो वगैरह खड़े रहते हैं, यहाँ अन्य तमाम सारे लोग इधर उधर, यहाँ पर भी इन लोगों का कहना है कि यहाँ आए दिन हमसे ठेके के 50 रुपये लिए जाते हैं। एक दिन एक ठेके के 50 रुपये ऑटो या किसी से लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ सुविधा के नाम पर जीरो है। और देखा जाए कि शौचालय की क्या सुविधा है, कोई सुविधा नहीं है, यात्रियों के लिए कोई सुविधा नहीं है। अब सरकार के नियमों की धज्जियाँ उड़ाते हुए ठेकेदार दिख रहे हैं, लेकिन सरकार को अब क्या करना है, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई के लिए अधिकारियों को भी जागरूक होना पड़ेगा। आप खबर एक्सपर्ट पर इसी तरीके से देखते रहिए खबरें धमाकेदार। इस मामले को खबर एक्सपर्ट द्वारा उपजिलाधिकारी एतमादपुर को अवगत कराया गया। उपजिलाधिकारी एतमादपुर ने कहा कि नगर पालिका एतमादपुर द्वारा एक ठेका उठाया जाता है, इसके अलावा कोई भी ठेका नहीं उठाया जाता है। अगर कोई ठेका अवैध तरीके से लिया जा रहा है तो उसकी जांच की जाएगी और कार्रवाई होगी। वहीं वाहनों को खड़ा करने की सुविधा तथा यात्रियों के लिए शौचालय व पानी की व्यवस्था व टीन सेट की व्यवस्था जल्द प्रशासन द्वारा की जाएगी। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर सरकार के कड़े तेवर हैं, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कितना इसे धरातल स्तर पर पूरा करा पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। शासन से कल हम लोग को जो दिशा निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए थे, उसके क्रम में आज हम लोगों ने 2 तरीके से कार्रवाई प्रारंभ की है। एक कार्रवाई तो नगर पालिका की तरफ से है, जो वो उनके द्वारा भी अनाउंसमेंट कराया जाएगा कि जितने भी व्यापारी बंधुओं से अपील की जाती है कि वो अपने जो भी सामान है वो सड़क को हटा के, फुटपाथ से हटा के अपने दुकान के अंदर ही वो बेचें। और साथ ही साथ जो भी हमारे मतलब है कि सड़क पे अवैध अतिक्रमण रहेंगे उनको 3 दिन का समय देने के पश्चात वो हम उसको अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएंगे। और यही कार्रवाई जो सूचना है थाना के माध्यम से भी प्रसारित कराई जा रही है। साथ ही साथ आज शाम को मैं स्वयं, हमारे क्षेत्राधिकारी, हमारे तहसीलदार साहब, हमारी तहसील की टीम और हमारी पालिका की टीम हम लोग नगर में भ्रमण भी करेंगे, सभी व्यापारियों से बातचीत भी करेंगे और ये हम लोग प्रयास करेंगे कि उनको हम लोग अभी संज्ञानित करा दें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यही कार्यक्रम था कि शुरू के 5 दिन हम लोग अवेयरनेस करेंगे और 5 दिन के पश्चात जो है वो हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो आज का समय और आने वाले 2-3 दिनों का समय हम अवेयरनेस के लिए लगा रहे हैं कि हम उन्हें संज्ञानित करा दें शासन के दिशा निर्देशों से, और उसके पश्चात अगर किसी प्रकार की अवैध गतिविधियों में कोई लिप्त होता हुआ दिखता है तो उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जहाँ तक अवैध ऑटो स्टैंड की बात है तो हम पालिका क्षेत्र में मात्र एक स्टैंड हुआ है जिसका कि प्रॉपर रूप से उनका ठेका हुआ है और वो सरकारी रूप से संचालित है। इसके अलावा भी हम लोग के संज्ञान में ऐसा नहीं कि कहीं की भी पार्किंग के रूप में बताया गया अवैध रूप से संचालित है। अगर इस प्रकार की हमारी कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो शासन के निर्देशों के क्रम में तत्काल उसको हम लोग कार्रवाई करेंगे, अवैध ठेकों को बंद करेंगे और उस पर जो भी मतलब है कि विधिक कार्रवाई हो सकती है, कठोर कार्रवाई उस पर हम लोग करवाएंगे। सर, ये अवैध और वैध के रूप में कैसे जाना जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि पर्ची किसी की काटी जा रही है और किसी की नहीं काटी जा रही है। अब कौन ले रहा क्या नहीं, इसका तो एक सिंपल सा ये है कि वैध ठेके वही हैं जिनका कि जो टेंडर हुआ है वो पालिका स्तर से या मतलब है कि लोकल बॉडी के स्तर से हुआ है, वो वैध माने जाएंगे। और अवैध रूप से ये है कि आप कहीं भी मतलब है कि 2 बंदों को बैठा दीजिए, पर्ची आप काटने लगिए और मतलब है कि पूरा का पूरा पैसा पर्ची का जो आपके जेब में जाए और आप मतलब है कि ठेके संचालित कर रहे हैं, तो वो अवैध है। जो सरकारी खजाने में कोष जमा करके टेंडर प्राप्त करके जिनको अनुमति प्राप्त दी जाती है वो वैध ठेके हैं। इसके अलावा जितने भी ठेकेदार हैं वो सब अवैध हैं।